हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम CGSI परीक्षा जो पिछले बार आयोजित हुई थी उसमें मैथ्स के किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए तो जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या है, जो पिछले बार जो ऐसा ही हुआ था उसके मैथ से क्वेश्चन। योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे मतलब 10 व्यक्ति की टोटल कितनी हो जाएगी आयु, तो 320 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, उसके प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर औसत आयु बढ़कर 34 हो जाती है। तो पहले 10 थे तब 320 थी, अब एक और जोड़ दिया गया तो 11 हो गए, तो बढ़कर कितनी हो जाती है, 34 हो गई। मतलब कैसे, 4 और 3 7, 374 हो गई। प्रशिक्षक की आयु कितनी है, पहले 320 था अब 374 हो गई, कितनी हो गई, मतलब कि प्रशिक्षक की आयु हो गई 54 वर्ष। आखिर 320 से 374 जो बन रहा है, कितने का अंतर हो रहा है यहाँ पर, 54 वर्ष का अंतर हो रहा है, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है अगला। एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है, मतलब कि उत्तर, दक्षिण, और यह है पूर्व और यह है पश्चिम। तो इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ी है। ठीक है, घड़ी की दिशा में 60 डिग्री मुड़ती है। घड़ी की दिशा में 60 डिग्री, मतलब ये देखो हम इसको लगभग 45 डिग्री मानते हैं, तो लगभग 15 मैं मान के चलता हूँ, थोड़ा सा आगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। घड़ी की दिशा में 60 डिग्री मुड़ती है और इसके बाद वो घड़ी की उल्टी दिशा में 100 डिग्री मुड़ती है। घड़ी की उल्टी दिशा में मतलब कि अब मैं उल्टा जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, तो यहाँ से 100 डिग्री बोला है। अगर मैं जस्ट यहाँ से 90 अंश का कोण बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा सा 10 डिग्री और बढ़ा देता हूँ तो लगभग डायग्राम कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है ना, ये 100 डिग्री मुड़ चुकी है एंटी क्लॉकवाइज। अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है, तो दक्षिण पूर्व। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है, दो टेबल एवं 3 कुर्सी का मूल्य 3500 रुपये है। तो 2 टेबल, ये आपका लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है जो आपका पेपर में पूछा गया था। 2 टेबल है तो मैं यहाँ पर 2T कर देता हूँ, टेबल फॉर टी, कुर्सी मतलब चेयर मतलब कि 3C। इसका मूल्य कितना है, 3500 रुपये है। तथा 3 टेबल और 2 कुर्सी का मूल्य 4000 रुपये है। बताना क्या है, एक टेबल का मूल्य कितना है, एक टेबल का मूल्य मतलब टी का मान निकालना है। सिंपल सा लीनियर इक्वेशन। कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, या फिर एक काम करते हैं सीधे सीधे इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 को 3 से। ठीक है, हमको टी का मान निकालना तो सी को एलिमिनेट करते हैं, ज़्यादा बढ़िया है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 2 दूनी 4T, 3 दूनी 6C और 35 दूनी 70, 3 तिया 9T, 3 दूनी 6C, 4 तिया 12000। अब इसको इक्वेशन 1 2, वैसे इक्वेशन मानने वाले कोई बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अब इक्वेशन चौथे में से तीसरे को घटा दो। 9 में से 4 गया तो 5T, 6C में से 6C गया तो कैंसल आउट, कट जाएगा तो कुछ नहीं बचा। 12 में 7 गया तो 5, टी का मान क्या आ गया यहाँ पर, 5000/5 मतलब कि 1000 रुपये। तो एक टेबल का मूल्य है 1000 रुपये, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से फ़ायदा क्या होता है, हमको आइडिया हो जाता है कि लगभग इसके इक्विवेलेंट लेवल का क्वेश्चन हमको पेपर में दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क से है। 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 18 दिवस में कार्य पूरे करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर 16 मशीन प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके कितने दिनों में दुगना कार्य पूरा करेंगे। M1 D1 H1/W1, M2 D2 H2/W2। ठीक है, कितने आदमी थे पहले, अच्छा यदि 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 18 दिवस में, ठीक है, प्रतिदिन 7 घंटे 18 दिवस और 12 मशीन है, मतलब इंसान है या मशीन है, यहाँ पर हमको M1 M2 जगह रखना पड़ता है। काम यहाँ 1 लेंगे और यहाँ पर काम कैसा हो जाएगा, दुगना काम हो जाएगा। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, दुगना, क्योंकि बोला गया है कि दुगने कार्य को पूर्ण करने के लिए कितना समय। तो 12 मशीन और यहाँ कितनी मशीन है, तो 16 मशीन है। ठीक है, प्रतिदिन 9 घंटे
तो 9 घंटे यहाँ ले लो, और हमको निकालना है कितने दिन लगेंगे, मतलब D2 का मान निकालना है। बस सॉल्व कर दो। तो यहाँ से 4 तिया 12, 4 चौके 16, ठीक है, और कुछ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 निया 18, 9 से 9 गया, 7 तिया 21 दिन लगेंगे, 21 डेज, और ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 डेज, मतलब कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी दे चुका है। 4 वर्ष पूर्व अ और बा की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो 4 वर्ष पूर्व अ और बा को मैं काम करता हूँ A + B कर देता हूँ, ठीक है ना। A + B औसत आयु कितनी है, 18 है, मतलब ये होगी औसत आयु, 2 लोग हैं तो A + B बराबर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। ये 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 4 वर्ष बाद जो A है वह भी 4 साल बड़ा हो जाएगा, B भी 4 साल बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब वर्तमान में क्या होगा, 36 + 4 + 4 मतलब कि 44। ये है वर्तमान आयु का योग, अ और बा की वर्तमान आयु का योग। वर्तमान में अ, बा और सा की औसत आयु 24 वर्ष है, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, यहाँ पर 24 वर्ष है। तो A + B + C बराबर कितना जाएगा, 72। A + B की वर्तमान आयु कितनी है, 44 है, तो 44 + C बराबर 72। तो C की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 72 - 44, तो ये हो गया आपका 6 और 22 28। तो ये 28 वर्ष क्या है, वर्तमान आयु है। हमको बताना क्या है, सा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो 4 वर्ष बाद ये 4 साल बड़ा हो जाएगा, तो 32 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन बचे हुए थे CGSI परीक्षा जो पहले आयोजित हुई उनका जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन ये रहा। और अगर आपको और डिटेलिंग में पढ़ना है, सिंपल सा काम करना है, प्ले स्टोर में हमारा ऐप है, ऐप का नाम है भूपेंद्र मिश्रा, उसमें मेरी क्लास है मैथ्स एंड रीजनिंग की। प्राइस है 1499, लेकिन प्राइस कम भी हो जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है ना। और इंग्लिश का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, प्राइस है 499। तो ये तो था सॉल्यूशन CGSI परीक्षा में मैथ से किस प्रकार के क्वेश्चन देखने मिले थे जब पिछले बार परीक्षा आयोजित हुई थी, ठीक है। इसके आधार पर हम कम से कम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार पेपर का लेवल क्या होने वाला है। और मेरा ये मानना है कि आपकी तैयारी ऐसी होना चाहिए कि पेपर का लेवल अगर 1-2 लेवल ऊपर भी हो तो समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।